परमेश्वर के करीब आने का महीना होगा, वो क्यों करीब लाना चाहता है और हमें क्यों परमेश्वर के करीब जाना चाहिए, ये सब चीज परमेश्वर का वचन में है। और ये महीना हमारे जीवन के लिए हमारे तरफ से भी एक कदम होगा और परमेश्वर के तरफ से भी एक वादे का कदम होगा कि जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे वो भी हमारे करीब आएंगे। हालेलुया। ये नया महीना परमेश्वर का दया है प्रियो, जो परमेश्वर आपको और हमको दिखाया। तो आज का जो मेन संदेश होगा हमारा, वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन में आधारित होगा। आप पढ़िए माइक में। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। हाँ, बस इतना ही। तो आज का जो शीर्षक होगा, परमेश्वर के करीब आइए परमेश्वर को समझने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को समझने के लिए उसकी करीब आइए। तो ये महीना जो हमारा अगस्त महीना होगा, परमेश्वर के करीब आने का महीना होगा। हालेलुया। तो 3-4 पॉइंट बताऊंगा और हम बड़े ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर के करीब आने से हमारे जीवन में क्या होता है, और जब परमेश्वर जो उसके करीब रहते हैं उनके जीवन में क्या परमेश्वर करते हैं। और ये अगस्त महीना हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के करीब आने का समय होगा। हालेलुया। जगने वाले बोल दे यीशु मसीह के। जो आपके अगल बगल में सो रहे होंगे उनको संवार दें, थोड़ा सा पीठ को थपथपा दें। अच्छा, सोने का मौसम है, अच्छा हवा चल रहा है, तो सोने में कोई दिक्कत नहीं है ना, सो सकते हैं। और लेकिन सोने से क्या होता है कि हम परमेश्वर का वचन को हम नहीं समझ पाएंगे, और वही आज आयत है, हम परमेश्वर के करीब नहीं आ पाएंगे। इसलिए है ना, अगर सोते हैं तो भी फायदा है, जगते हैं तो भी फायदा है। तो आपका निर्णय है, आप क्या करते हैं, क्या करेंगे। हाँ, सुनेंगे तो भी फायदा है, सोएंगे तो भी फायदा है। सोएंगे तो शारीरिक फायदा होगा, सुनेंगे तो आत्मिक फायदा प्लस शारीरिक फायदा दोनों होगा। हालेलुया। तो सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग जैसे नाइट ड्यूटी करके आते हैं, कई लोग थके रहते हैं, है ना, उनका बात अलग है। लेकिन जो एकदम सोए रहते हैं फिर भी नींदें खत्म नहीं होता है ना, तो है ना, थोड़ा थोड़ा आप जग जग करके वचन को सुने और समझें। थोड़ा सा वचन में बताऊंगा, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमारे जीवन को इस अगस्त महीना में और भी ज्यादा आशीषों से भरेंगे। तो अगस्त महीना का जो हम शीर्षक सुन रहे हैं, ये पहला सप्ताह का इस 3 तारीख में हम परमेश्वर का वचन जो शीर्षक हमने लिया है और प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, वो है परमेश्वर के करीब आओ उसे समझने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के करीब आओ। सब लोग बोलिए एक साथ, परमेश्वर के करीब आओ परमेश्वर को समझने के लिए। तो हम मरकुस 4:10 के साथ में हम लोग आगे हम वचन को हम बढ़ेंगे। ये हमारा मेन संदेश है। यहाँ का कहानी को मैं जल्दी से बता करके मैं आगे मैं बढ़ूंगा। कहानी आप सब लोग जानते हैं, बीज बोने का दृष्टांत। क्या है, सब लोग बोलिए। बीज बोने का दृष्टांत। बीज बोने वाला बीज बोता गया और सुनने वाले सुनते गए। जैसे आप हैं भीड़ में, वैसा ही वहां पर यीशु मसीह के साथ लोग भीड़ में रहा करते थे, और कौन सुना कौन नहीं सुना, कौन खाया कौन नहीं खाया, किसके बच्चे रो रहे हैं, किसके क्या हो रहे हैं। तो कोई आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह का शुरुआत समय से ही ऐसा होते आ रहा है। तो आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है कि कई लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, कई लोग दे पाते हैं। हर समय है ना, अलग अलग हर एक कैटेगरी के विश्वासी लोग रहे हैं। और दूसरा पक्ष ये भी है कि भीड़ में रहने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसा थे, बिना माइक का, बिना साउंड बॉक्स का, बिना आर्गन का परमेश्वर का वचन को सुने और आशीष को पा करके आगे बढ़ गए। ऐसा लोग भी रहे। हालेलुया। कोई तो बोलो हालेलुया। उस समय 5000 के लोग भीड़ थे, मतलब 5000 से ज्यादा लोग भीड़ थे। और इमेजिन करिए कि यीशु मसीह के पास माइक सिस्टम नहीं था। क्या नहीं था? कितने हजार लोग थे? 5000 से ज्यादा लोग थे, और भी भीड़ का भीड़ थे। तो नहीं सुनने वाले, माइक नहीं रहे तो सो गए। और अभी भी ऐसे होता है, साउंड भी रहे, नहीं सुनने वाले सो जाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन उस समय पहले सदी में जहां पर माइक नहीं था, साउंड नहीं था, लेकिन सुनने वालों का नैया पार हो गया। कोई तो चिल्ला करके बोल सकते हैं हालेलुया।
और उसी में एक यूहन्ना चेला को कहा गया है कि वो यीशु मसीह का फुसफुसाहट को भी वो पार होने नहीं देता था। वो इसलिए उसके हृदय के करीब रहने वाला चेला कहलाता था। और यीशु मसीह जो भी बात बोलता था, एक खुसर पुसर भी बात बोलता था, उसको भी मैं सुनूंगा बोलता था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का छोटे से छोटे शब्दों में भी वो विश्वास करता था कि आशीष है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का वचन को हम ध्यान से सुनते हैं तो ये है ना पृष्ठभूमि यहाँ पर दिया गया है कि भीड़ था, परमेश्वर का वचन को बता रहा है और ऐसे समय में लोग सुन करके हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति और महिमा हो बोले हालेलुया। लेकिन 4 वचन और उसका 10 आयत से तो यहाँ पर 1 वचन से लेकर के 9 वचन तक, 1 वचन से 9 वचन था, केवल परमेश्वर मतलब वचन बताता रहा और बोलते रहे यीशु मसीह और उनको हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोलते रहे। लेकिन 10 वचन से कहानी का ये रूप बदल जाता है। 10 वचन में क्या हो रहा है कि गिने चुने लोग, 12 चेले लोग यीशु मसीह के करीब आ रहे हैं। परमेश्वर का जो वचन जो पहले बताया था भीड़ को, उस भीड़ में उन लोग भी थे और 12 लोग यीशु मसीह के पास उस वचन को पूछने के लिए आ रहे हैं। सब लोग बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आज भीड़ में से कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं जो आप बेरशेबा कलीसिया के भीड़ में परमेश्वर का वचन को सुन करके आज अगस्त महीना में आप गिने चुने लोग परमेश्वर के पास और करीब आने के लिए अपना जीवन को इस अगस्त महीना का पहला सप्ताह में निर्णय करते हैं। आपके लिए परमेश्वर अपनी उत्तम गुप्त आशीषों को रखा है, बोले आमीन हालेलुया। निर्णय आपके हाथों में है, निर्णय आपके जीवन में है प्रियो। 12 लोग है ना, 10 वचन से 12 लोग आते हैं यीशु मसीह के पास और पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कि ये जो आपने वचन बताया उसका क्या मतलब है, उसको हमको बता दे, उसको हमको क्या कर दे, सिखा दे, बता दे। उन लोग यीशु मसीह के पास आए। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की कहानियों को सुनते हैं और है ना, कई बार हम भेद की बातों को सुनते हैं, भजन संहिता सुनते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि इसका मतलब वास्तव में क्या है? कभी आपको लगा है कि सब समझ में आ जाता है, कि कभी लगता है कि आज तो कुछ भी समझ में नहीं आया वचन, ऐसा लगता है? तो आप लोग नए लोग नहीं हैं, यीशु मसीह के साथ खुद यीशु मसीह वचन बता रहे थे, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो ऐसा हमारे जीवन में लगता है। तो सेम ऐसा ही हुआ। लेकिन हमारे जीवन में एक चुनौती है, हमारे जीवन में एक रिस्क लेना, हमारे जीवन में कदम बढ़ाना हमारे हाथों में है। जो उसके पास आते हैं परमेश्वर उनको अपने वचन का भेद को प्रकट करते हैं। हालेलुया। उनको डांटते नहीं हैं, उनको मूर्ख नहीं बोलते हैं, उनको निर्बुद्धि नहीं बोलते हैं। हमारे जीवन में प्रियो केवल ये वचन का समझने का बात केवल नहीं है, परंतु कई बार हमारे जीवन के रास्ता समझ में नहीं आता है, कई बार जीवन के पल हमें समझ में नहीं आते हैं, हमारे जीवन की योजनाएं समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे करीब आओ तो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे जीवन का जो समझ है, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी योजनाएं हैं, मैं तुम्हारे हृदय में उंडेलूंगा। हालेलुया। और यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे कि परमेश्वर जो उसके पास आते हैं, जो उत्साह होकर के उसके पास आते हैं, परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट करते हैं। पहला पॉइंट, जो परमेश्वर के पास उत्साहित हृदय से आते हैं, परमेश्वर अपने आप को उनके जीवन में प्रकट करते हैं। गॉड रिवील्स ट्रूथ टू द क्यूरियस, मतलब परमेश्वर सच्चाई को या अपने आप को उनके लिए प्रकट करते हैं जो उनके पास आते हैं। हालेलुया। हम कोशिश करें कि हम नोट डाउन करें, लिखें, है ना, और ताकि हम उसको मनन करें घर जाकर के। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है उनके लिए। इसको आप छोटे रूप में लिख सकते हैं, मैं तो बहुत लंबा बोला। इस दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर उनके लिए पक्का अपने आप को प्रकट करते हैं जो उसे ढूंढते हैं, कह सकते हैं, या जो उसको उत्साहित हृदय से खोजते हैं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, 10 वचन को फिर एक बार पढ़ें। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत
उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। यहाँ पे प्रियो इतना भीड़ था, इतना 5000 से ज्यादा लोगों का भीड़ था, लेकिन केवल 12 ही लोग इन बातों को अपने जीवन में कमी को देख पाए कि मैं नहीं समझ पाया, अपने जीवन में घटी को देख पाए कि मेरे जीवन में कुछ चाहिए परमेश्वर से। मैं अपने जीवन में कमजोरी को मैं देख पाया कि मैं परमेश्वर के करीब मुझे जाने की जरूरत है। केवल 12 लोग अपने आप को झांक पाए और परमेश्वर के करीब गए, और निश्चय परमेश्वर अपने आप को, अपनी सच्चाई को वो 12 लोगों के जीवन में प्रकट कर दिया। जोरदार ताली बजाते आराधना करें। और यहां पर दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यीशु मसीह जब अकेला रह गया उस समय 12 लोग परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पास समय बिताने के लिए उनको उत्साह, हृदय का उत्साह अपने जीवन में कि मैं नहीं समझ पाया, मेरे जीवन नहीं समझ में आ रहा है, मेरा जीवन में मैं क्या करूं, आगे मेरा प्लान समझ में नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में पारिवारिक बातें समझ में नहीं आ रही है। यदि आप भी ऐसे व्यक्ति हैं, परमेश्वर का वचन आज अगस्त महीना में कहता है, परमेश्वर जब आप अकेले रहते हैं, परमेश्वर जब आप अकेले रहता है, खुद जब आप अकेले रूम में, जब आप अकेले घर में परमेश्वर के सम्मुख में बैठ जाइए, वो आपके जीवन के उद्देश्य को प्रकट करेगा आपके जीवन में। कोई तो बोलो हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर चेले लोग जब वो अकेले था, यीशु मसीह उनके पास गए। यही वचन को यीशु मसीह बोले हैं कि जब तू है ना अकेला हो, जब तू प्रार्थना करे, कोठरी में जा, किवाड़ को बंद कर, खिड़की को बंद कर, और मैं जो पिता गुप्त में रहता हूँ तू उससे प्रार्थना कर, अपना जीवन को उंडेल, मेरे पास अपने आंसू को बहा, और जो तू गुप्त में मांगा है, गुप्त में जो सच्चाई को प्रकट करने के लिए मांगा है, उसे मैं प्रकट सभा के बीच में तुम्हारे लिए मैं इनाम दूंगा, तुम्हारे लिए परमेश्वर आदर करूंगा, ऐसा लिखा है। जोरदार ताली बजाते आराधना करें। प्रियो, हमारे जीवन में हम सभाओं में तो हम आराधना कर लेंगे, सभाओं में तो प्रार्थना कर लेंगे। आज अगस्त महीना में परमेश्वर का वचन से आपके लिए सवाल है, आप व्यक्तिगत कितना समय परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताते हैं? आप सीक्रेट में कितना समय परमेश्वर के साथ में वक्त बिताते हैं? ये आपका जीवन में परमेश्वर की सच्चाई और आशीषों को प्रकट करते जाएगा। और दूसरा उदाहरण मैं दूंगा जो परमेश्वर के करीब और परमेश्वर के नजदीक है, वो था मूसा। आप पढ़ दीजिए, आप निर्गमन का पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसका 21 वचन। 20 अध्याय निर्गमन, उसका 21 वचन। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, हाँ, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। आमीन, हालेलुया। हम देख सकते हैं मूसा का जीवन कैसे बाकी लोगों से ज्यादा चमकदार रहा, मूसा का जीवन कैसे बाकी लोगों से ज्यादा आशीषित रहा। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, याद रखिएगा, परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, परंतु जो उसके करीब आते हैं उनको कभी वो दूर निकालता भी नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह बोलते हैं, जो पिता जिसको मेरे पास भेजता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, भले उनका जीवन जैसा भी क्यों ना हो, लोगों के सामने उनका जीवन जैसा भी बेकार क्यों ना हो, जब वो मेरे पास आता है, मुझे पिता और अब्बा कह के पुकारता है, मैं उसे कभी भी दूर नहीं करता हूं। जो पूछना चाहता है, जो जानना चाहता है, उन बातों को स्वर्गीय पिता उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। चारों तरफ लोग, जो मूसा के चारों तरफ लोग रहे, उन लोग पाप बुराई में लिप्त रहे, उन लोग एक दूसरे का जलन में लिप्त रहे, उन लोग एक दूसरे का तुलना करने में लिप्त रहे, उन लोग एक दूसरे का बुराई करने में लिप्त रहे। लेकिन मूसा के जीवन में जब हम देखते हैं, वो परमेश्वर के करीब गया, वो पहाड़ में गया, लोग उसको बुराई कर रहे थे, लोग उसको टोका टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर मूसा का जीवन को चमकाता गया। वजह यह है कि परमेश्वर के वो करीब जाने वाला व्यक्ति था। कोई तो, यदि आप विश्वास करने वाले लोग हैं, हालेलुया बोल सकते हैं। सोने वाले बोल दो हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर का वचन छूता है, आप पास्टर का इंतजार मत करिए कि मैं पास्टर बोलेगा तो हालेलुया बोलूंगा। हालेलुया। मूसा का जीवन चमकदार होते गया। आज भी प्रियो, आपका जीवन परमेश्वर अगस्त महीना में चमकदार करने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहला पॉइंट, परमेश्वर अपने आप को प्रकट आपके जीवन में करेंगे यदि आप ढूंढने वाले लोग हैं तो। आमीन। विश्वास करने वाले नहीं बैठे हैं क्या? हालेलुया।
कई बार जीवन नहीं समझ में आता। वो बोल रहा था प्रभु मैं मर जाऊंगा, प्रभु मैं इतना लोगों को मैं अगुवाई नहीं कर सकता। भले आपके पास लोगों का अगुवाई का जिम्मेदारी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग बैठे होंगे जो अपने जीवन की बातों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कहते होंगे प्रभु मेरा जीवन को ले ले तू, मेरा जीवन को मार डाल। परमेश्वर ने मूसा को कहा मेरे पास पहाड़ में ऊपर आ मूसा, मैं तुम्हें अपने आप को तुम्हारे ऊपर प्रकट करने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्या आप ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में आप असफल हो रहे हैं, जो अपने जीवन में फेल हो रहे हैं, जो अपने जीवन में मूसा के जैसा प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों का बुराइयों को भी आप अपने जीवन में ले रहे हैं, लोगों का ताने बाने भी अपने जीवन में ले रहे हैं। ये भीड़ 5000 से ज्यादा भीड़ था, 12 लोग ही परमेश्वर के करीब आए और कहे प्रभु इसका मतलब हमें सिखा दे। मूसा भी बोला अपने आप को मुझे प्रकट कर, अपने आप को मुझे दिखा। अब परमेश्वर का तेज मूसा के जीवन को चमकदार बनाते गया, मूसा का जीवन को चमकदार बनाते गया। याद रखिएगा मूसा का परिवार यहाँ पे नहीं है, मूसा का परिवार है ना उनके मतलब मायके में है, उनके बच्चे मायके में हैं। तब हमको मालूम पड़ता है जब इत्रो उसका ससुर जब लेकर के आता है मूसा के पास अपने बेटी को और अपने नाती को, तब मतलब वहाँ पर न्याय के बारे में बात होता है। हम समझते हैं कि उनका जीवन और उनका परिवार है ना परिवार से दूर था, उनके जीवन में भी चिंताएं थी, उनके जीवन में जिम्मेदारी था, लेकिन एक बात उनके जीवन को मजबूत रखा, एक बात उनके जीवन को चमकदार बनाते गया, वो है परमेश्वर के करीब आना। प्रियो परमेश्वर अपने सच्चाई को, परमेश्वर अपनी आशीषों को किसी को नहीं छुपाते, लेकिन उनके जीवन के लिए वो प्रकट करते हैं जो उत्साहित हो करके जो अपने जीवन को सीक्रेट समय में परमेश्वर के पास बिताते हैं, अपनी आशीषों को कभी भी छुपा करके नहीं रख सकते। हालेलुया। कोई तो हालेलुया बोलो। हालेलुया। परमेश्वर अपने भेद को उन पर प्रकट करते हैं जो उससे भय मानते हैं। पहला पॉइंट प्रियो, परमेश्वर से हम पूछने वाले बने, परमेश्वर के पास आने वाले बने, सीक्रेट में हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताने वाले बने। जितना ज़्यादा आप वक्त बिताएंगे, आप उतना ज़्यादा अपने जीवन की योजनाएं, आप प्लान, आपके जीवन में क्या कैसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे और परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करते जाएगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 वचन जो मैं आपको बोल दिया कि अपने रूम में जा करके, अपने कोठरी में जा करके आप किवाड़ बंद करके, खिड़की बंद करके आप प्रार्थना करें। क्या आपका जीवन अकेले में परमेश्वर के साथ आप बिताते हैं वक्त? क्या आप परमेश्वर के पास समय बिताते हैं आप अकेले में? यदि आप समय बिताते हैं परमेश्वर के सम्मुख में, अगस्त महीना परमेश्वर आपके लिए आशीष का महीना करने जा रहा है। प्रियो हमारा जुलाई का महीना या पिछले जैसा भी महीना क्यों ना रहा, मैं ज़्यादा बिता नहीं पाया वक्त परमेश्वर के सम्मुख में, बाइबल नहीं पढ़ पाया, शायद हो सकता है आपके जीवन में ऐसी बातें होगा, लेकिन आज अगस्त महीना में कहें कि प्रभु मैं अपने जीवन से है ना आपके करीब में आना चाहता हूँ, प्रार्थना के द्वारा मैं आपके नज़दीक आना चाहता हूँ। और दूसरा पॉइंट इस आयत से हम सीख सकते हैं, वो है परमेश्वर के जो करीब आते हैं उनके जीवन में क्लैरिटी आता है। जो अपने जीवन में परमेश्वर के करीब आते हैं, जो नजदीक रहते हैं, क्लोज है ना, क्लोज रहते हैं ना, उन लोग के जीवन में परमेश्वर का प्रत्यक्ष मतलब एक साफ साफ हर एक चीजें दिखाई देता है, क्लैरिटी आता है। क्लोजनेस ब्रिंग्स क्लैरिटी है ना, इंग्लिश में क्लोजनेस ब्रिंग्स क्लैरिटी, मतलब परमेश्वर के करीबी हमारे जीवन की स्पष्टता को लाता है। कैसे मैं बोलूं इसको, आपका जीवन में सब साफ साफ दिखाई देता है। आप जितना ज्यादा परमेश्वर के करीब रहेंगे, जीवन उतना ज्यादा क्लैरिटी रहेगा जीवन में। कई लोग आज डाउट में जिंदगी जी रहे हैं, आप जानते हैं डाउट, और डाउट वाला जिंदगी इंसान को भटकाता है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूजन में जिंदगी जी रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपने जीवन के लिए क्या करूं। भविष्य में जब इंसान 12वीं पास कर लेता है तो उसके जीवन में भी कंफ्यूजन आता है कि मैं आगे क्या करूं, इसमें भरूं, उसमें भरूं, मेरा दोस्त भर रहा है, मेरा सहेली भर रही है, इसलिए चलो इसमें चला जाता हूं। आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं अपने जीवन में, पैसे का बर्बादी कर रहे हैं, अपने जीवन में टेंशन हो रहे हैं, अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों को अपने जीवन में मतलब पाल करके रखे हैं, कन्फ्यूजन है अपने जीवन से।
तो उनके जीवन के लिए दूसरा पॉइंट बोलता है, जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर आपका जीवन को स्पष्ट कर देता है। हालेलुया। तो जितना ज्यादा आप परमेश्वर के करीब रहेंगे, यहां पर 12 चेले लोग परमेश्वर के करीब आए और क्या हुआ, इन लोग के जीवन में स्पष्टता आया। 12 चेले लोग जब परमेश्वर करीब आए, वो कौन बीज बोया, कौन रास्ता में गिरा, कौन चिड़िया उठा ले गया, 5000 के लोग सुने, हाँ हाँ बोले, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया उनको। सब कंफ्यूजन हो गए। क्या हो गए? कंफ्यूजन हो गए, जीवन में डाउट हो गया उनका, आगे क्या करना। शब्दों में कहूं तो परख उनके जीवन में नहीं आता है। कोई आकर के क्या बोल दे रहा है तो वही करना चालू कर दे रहा है। कोई आकर के बोल दे रहा है कि यहां का बहुत दुखता आया है तो उसके पास चले जा रहे हैं। कोई आकर के बोल दे रहा है कि ये बिजनेस है, तुम गाड़ी में चलोगे, कोट और टाई सूट बूट में चलोगे, तो बोला वाह कितना अच्छा है ना, वहां पर लगा दे रहा है पैसा। लोग आज कंफ्यूजन है, जीवन में कहां कैसे जिंदगी जीना है, कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या लगाना है। आज ऐसा जिंदगी लोग जी रहे हैं, उनके जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु कहता है जो उसके करीब में रहते हैं उनके जीवन में परख की आत्मा आती है, जीवन को समझ जाता है, धोखा को समझ जाता है, लोग ठग को समझ जाता है, वो कोई लालच दे रहा है उसको समझ जाता है। परमेश्वर उनके जीवन में आत्मा की क्लैरिटी, आत्मा के सफाई को देकर के चलाता है। हालेलुया। तो आपके जीवन में आपका मन भी बचेगा, आपका शांति भी बचेगा, और आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। जब आपके जीवन में आप क्लैरिटी रहेंगे, तो आप जब क्लियर रहेंगे, आपके जीवन में हर एक चीज क्लैरिटी रहेगा, जीवन में साफ सफाई स्पष्टता रहेगा, आपका जीवन आशीषमय होते हुए आगे बढ़ेगा। इसका दूसरा उदाहरण दूं, यदि किसी का जीवन में क्लैरिटी नहीं रहता है, सफाई नहीं रहता है, इधर फंसे रहते हैं, इधर फंसे रहते हैं, इसके पास कुछ बोलते हैं, उसके पास कुछ बोलते हैं, इसके पास कुछ बोलते हैं, उनका जीवन में अच्छे से वो खुद से नहीं जी पाते हैं। प्रभु क्या कहना चाहता है? प्रभु के करीब रहो और सफाई का जिंदगी जियो, सीना उठा करके जिंदगी जियो। आप जानते हैं शाऊल बोलता है सभा के सामने खड़े होकर के, बोलता है आज मैं बुजुर्ग हो गया, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। इसमें से कोई खड़े होकर के बोल दीजिए कि किसी का बहन, किसी का बेटी, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का पैसा, किसी का रुपया को मैंने बिगाड़ा है, तो कोई उंगली उठा दीजिए। ऐसा बोल करके बोलता है। क्यों? क्योंकि शाऊल परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति था। प्रियो, जब परमेश्वर के करीब जो रहते हैं, जिनके जीवन में सफाई रहता है, परमेश्वर उनके जीवन को आशीषों से भरता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है यही बात कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे कपड़े मैले हैं, गंदे हैं, तुम्हारे विचार, तुम्हारे सोच, जब तुम मेरे पास आओगे तुम्हारे जीवन में मैं क्लैरिटी दूंगा, तुम्हारे जीवन में सफाई दूंगा, तुम अपनी जिंदगी में सीना तान करके जीवन जीना चालू करोगे और तुम आशीषों का सोता हो जाओगे। हालेलुया। वहां पर एक स्त्री थी, आप जानते हैं सामरी स्त्री का मैं कई बार उदाहरण देता हूं। सामरी स्त्री का जीवन सब जगह उनका जीवन गंदा का जीवन था। यहां जाए यहां मजाक उड़ाते थे, वहां जाए वहां मजाक उड़ाते थे। एक दिन परमेश्वर के करीब चली गई, बातचीत करते रहने में परमेश्वर के और क्लोज में चली गई, उससे पूछा पूछी करने लग गई कि कहां जीवन का पानी है, कहां रस्सी है, कैसे पिलाओगे। और जब उसको बात समझ में आ जाता है, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अकेला वो समय बिताती है कुआं के पास। उसके चेले लोग खाना लाने गए रहते हैं और वही अकेला जो परमेश्वर के साथ समय बिताना उसके जीवन के लिए एक साफ साफ उनका जीवन को देश को बना देता है। हालेलुया। और जब उसका जीवन साफ हो जाता है, उसी गांव में वापस जाती है, उसको लोग सुनते हैं, उसको लोग मानते हैं, उसको लोग आदर देते हैं और स्वयं उसके जीवन में शांति आ जाती है। क्या आपके जीवन में आप कंफ्यूजन के साथ जी रहे हैं? क्या आप डाउट के साथ जी रहे हैं? ये कंफ्यूजन, ये डाउट, ये शक कभी भी आपके जीवन को शांति से जीने नहीं देता है, रात का नींद छीन लेता है। लेकिन सामरी स्त्री जब यीशु मसीह अकेला रह गया कुआं के पास, वो अकेला समय बिताई, उसके करीब आए, उसके जीवन में परमेश्वर का क्या क्लैरिटी आया, परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन में आया और वो सामरी पापिन स्त्री एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने वाली स्त्री बन गई। एक बार मनुष्य का मरना और न्याय का होना क्या है? निश्चित है। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में कंफ्यूजन और घबराहट और डाउट का
जी रहे हैं, परमेश्वर के और करीब आइए। आज वो अगस्त महीना में आपके जीवन में एक उद्देश्य भरा जीवन देने जा रहे हैं, आपके जीवन में एक आशीष भरा जीवन देने जा रहे हैं। भीड़ में मत खोइए। कोई तो आमीन बोल दो। हालेलुया। दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ, ए बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ। 5000 की भीड़ में केवल 12 लोग अपने जीवन को देश को पूछने के लिए प्रभु के पास आए। प्रियो, हमारे जीवन में दुनिया की भीड़ में ना खोएं। अगल बगल वाला कैसा कर रहा है उससे मतलब ना रखें। मैं परमेश्वर को पहला चीज ढूंढने की इच्छा रखूं। परमेश्वर अपने आप को मुझ पर क्या करेगा? पहला चीज, जो परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर अपने आप को उन पर क्या करता है? प्रकट करता है। परमेश्वर का प्रकट करने का मतलब क्या है? परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर चंगाई है, परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर विजय है, परमेश्वर आशीष है, परमेश्वर प्रेम है। जब परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेगा, ये सारी चीजें आपके जीवन से प्रकट होना चालू हो जाएगी। कोई तो स्तुति करे ताली बजाते हुए प्रभु का। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर बैठे हुए आप लोग महसूस कर सकते हैं, आप गाली देने वाले थे, आप शराब पीने वाले थे, आप किसी से प्रेम करने वाले व्यक्ति नहीं थे, आप 1 रुपया तो क्या, आप 100 रुपया तो क्या, 1 रुपया किसी से मदद करने वाले व्यक्ति नहीं थे। लेकिन जब परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर में प्रकट हुआ, परमेश्वर का दया आपके जीवन में प्रकट हुआ, आप प्रेम करने वाले व्यक्ति बन गए। आप लोगों को नहीं मदद करते थे, आज कई धन से, मन से, तन से, चावल से, राशन से, कपड़े से, आज विश्वासी जी यहाँ बैठे हुए मदद करने वाले बन गए। ये क्या है? ये परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट कर रहा है अपने आप को। कोई तो बोलो हालेलुया। ये है परमेश्वर की आशीषें। मैं गुस्सा करने वाला व्यक्ति था, मैं दूसरों का भला चाहने वाला व्यक्ति नहीं था, मैं दूसरों से लड़ने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन क्यों आप बदल गए? बताइए, क्यों आप बदले? क्यों इतना दयालु बन गए आप? मैं अपने जीवन को सोचता हूँ, मैं परमेश्वर के करीब आते गया, परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। मूसा गुस्सा करने वाला व्यक्ति थे तो नम्र कैसे बन गया? आप पाप करने वाले व्यक्ति थे, आप कैसे पवित्र बन गए? जब परमेश्वर आज तक अपने आप को प्रकट किया, अब बताइए जब आप परमेश्वर के और करीब आते जाएंगे, अपने आप को कितना प्रकट करेगा? आपको ताली बजाते रात ना करें। जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके बुराई करने वाले तो पक्का टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि मूसा को जब परमेश्वर प्रकट किया अपने आप को, मूसा का शरीर चमकदार हो गया और उन लोग भागने लगे। लोग जो उसका बुराई करते थे उन लोग अपना मुंह ढकने लगे। बोला, हे मूसा, हम तेरे को देख नहीं पा रहे हैं। प्रियो, बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर के करीब रहिए, उसके पास आपके लिए देने के लिए प्रतिफल है। परमेश्वर के करीब रहिए, उसके पास आपके लिए देने के लिए प्रतिफल रखा हुआ है। परमेश्वर के करीब रहिए, उसके पास आपके लिए उद्देश्य है। पहला चीज मैंने बोला कि परमेश्वर के जो करीब आते हैं उत्साह के साथ में अपने आप को प्रकट करता है। और दूसरा है, परमेश्वर के पास जो करीब आते हैं उनके जीवन में परमेश्वर स्पष्टता को देता है, या साफ साफ जीवन को देता है उनके जीवन में, मतलब उनके जीवन में उद्देश्य को देता है। और तीसरा पॉइंट, जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। कितने लोग आनंदित हो रहे हैं वचन को सुन करके? हाथों को हिला करके बोले हालेलुया। और तीसरी बात, परमेश्वर जो यीशु मसीह के पास जो आए, उन लोग ढूंढने वाले रहे, उन लोग देखने का इच्छा किए, उन लोग सुनने वाले नहीं रहे। कैसे? तीसरा चीज है, परमेश्वर उनको आशीष देता है जो ढूंढता है। सुनता नहीं है परंतु ढूंढता है सुनने के बाद। जैसे वचन को आप सुन लिए, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वो सुन लिए, क्या हुआ? ये सुन लिए। अब ऐसे ही जिंदगी दे रहा, मांगो 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 नहीं, आप इसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। आप ढूंढते हैं, उपवास करके ढूंढते हैं, आप प्रार्थना करके ढूंढते हैं, आप कोठरी में रो करके ढूंढते हैं। आप ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है।
तो ये है ढूंढना। तो 5000 से ज्यादा लोग क्या किए, केवल सुने, उन लोग ढूंढने नहीं आए। नीति वचन आप पढ़िए, नीति वचन 25 का 2 पढ़िए। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, हाँ, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या समझे वचन, राजाओं की महिमा गुप्त बातों को पता लगाने से महिमा होती है। इसका मतलब क्या है? तो ये राजा, ये संसार के राजा के विषय में लिखा गया है, और उनकी महिमा कैसी होती है? ढूंढने में, गुप्त बातों को जब ढूंढना चालू कर देते हैं तो उनकी महिमा होती है। देखे हुए बातों को तो कोई भी ढूंढ सकता है, जाने हुए बातों को तो कोई भी खोज सकता है, लेकिन गुप्त बातों को जब आप ढूंढ लेते हैं, आपके लिए ताली बजती है। जब नहीं मिलने वाला चीज को आप ढूंढ लेते हैं, आपको लोग है ना तारीफ करते हैं। जब नहीं सकने वाला चीज को आप कर लेते हैं तो लोग आपको अच्छा समझने लग जाते हैं। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद करें। इतना समझ गए? वाला चीज के पीछे तो सब जा सकते हैं, उसको उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महिमा आपका तब बढ़ेगा जब आप भेद की बातों को पूछने के लिए, भेद की बातों को खोजने के लिए, भेद की बातों को जानने के लिए परमेश्वर के पास करीब आएंगे। वो आपके भेद की बातों को प्रकट करेगा और ऐसा परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। ताली बजाते आराधना करें। प्रियो, इतना लाख लोगों के बीच में एक मूसा भेड़ चरवाहा को परमेश्वर क्यों महिमा दिया? महिमा का कारण केवल परमेश्वर को ढूंढना था। महिमा देने का कारण परमेश्वर के करीब समय बिताना था। कोई तो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बोल सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में महिमा चाहिए, अपने लोगों से आपको ज्यादा चमकदार जीवन चाहिए, परमेश्वर आप चाहते हैं कि आपकी महिमा करे, आपको महिमा के सिंहासन में उठाए, आप परमेश्वर की गुप्त बातों को ढूंढने वाले व्यक्ति बन जाइए। हालेलुया। प्रियो, इतने लाख लोगों के बीच में वो हर समय परमेश्वर के करीब जाने वाला मूसा था। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, राजाओं की महिमा गुप्त बातों को ढूंढने में होती है। आपकी यदि महिमा बढ़ाना है, परमेश्वर चाहते हैं कि आपको महिमा बढ़ाए, आपको हर एक क्षेत्र में आशीषित करें। अगस्त महीना आपका महिमा को बढ़ाने का महीना हो जाए। आमीन। भजन संहिता 3 में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ दीजिए। परंतु हे यहोवा, हाँ, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। आमीन। ताली बजाते आराधना करें। निराश हुए लोग, आज अगस्त महीना में आप परमेश्वर का प्रतिज्ञा को ले लीजिए। मेरा प्रभु, आप उसकी आराधना करते हैं, जिसके लिए आप उपवास रखते हैं, जिसके लिए आप परमेश्वर के लिए देते हैं अपने जिंदगी को, जिसके लिए आप पीछे चलना चालू किया, वो आपका सिर को मेरा परमेश्वर कभी झुकने नहीं देगा। मैंने कहा झुकने नहीं देगा। हेलो, मैंने कहा झुकने नहीं देगा। हालेलुया। क्या इतना ही आवाज निकला? मेरा परमेश्वर जो आप जिसके आप आराधना करते हैं, आपका मस्तक को, आपका सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। जोर से चिल्ला करके बोले हालेलुया। ओ हालेलुया। हर जगह में, हर पल में वो आपको ऊंचे उठाने वाला परमेश्वर है। वजह ये है, क्या इतने भीड़ में आप इस अगस्त महीना में परमेश्वर के और करीब आने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या उसके भेद को ढूंढने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या उसके भेद को खोजने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं? चेला लोग इसी बात को पूछे, यीशु मसीह क्या बोला? तुम लोग को स्वर्ग का भेद दिया गया है। हालेलुया। और नीति वचन 25 का उसका कितना में पढ़े? 2 में पढ़े हम लोग कि महिमा बढ़ाता है। गुप्त बातों को जो ढूंढता है ना, उसका महिमा होती है। प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर का राज उस छुपे हुए धन के समान है, ऊपर ऊपर नहीं दिखाई देता। यीशु मसीह दृष्टांत स्वयं बताए कि फिर परमेश्वर का राज उस छुपे हुए धन के समान है, और उस खेत के समान है। खेत में छुपा हुआ धन था, तो किसी को मालूम पड़ जाता है कि उस खेत में क्या छुपा है? धन छुपा है। ठीक है। और साई-फाई मूवी देखे हैं? देखते होंगे लड़के लोग, जवान लोग, है ना? वैज्ञानिक वाला मूवी, कहीं खोज करना है, खजाने का खोज करना है, कुछ खोज करना है, तो जैसे मालूम पड़ जाता है तो आप उसको मतलब लोग खोजना चालू करते हैं
क्यों खोजने चालू करते हैं? कैसे? उसमें रिस्क भी लेते हैं, उसमें पैसा भी खर्चा करते हैं, उसको समय भी निकालते हैं, है ना, और लोगों से भी लड़ते हैं, शत्रु से भी लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि छुपा हुआ धन इस जगह में है। यीशु मसीह उसी दृष्टांत को बताते हैं और बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि इस खेत में छुपा हुआ खजाना है, और वो क्या करता है? अपने पूरा संपत्ति को बेच देता है और उस खेत को, एक खेत को क्या करता है? सब लोग बोलिए, क्या करता है? खरीद लेता है। क्या करता है? खरीद लेता है। क्यों खरीदता है? लोग उसको बोल रहे हैं मूर्ख, पूरा अपना संपत्ति को बेच दिया और छोटा सा खेत को तू खरीद रहा है। लोग उसको बोल रहे थे मूर्ख, लेकिन उसको मालूम था कि इस खेत में क्या छुपा है? धन। क्या? सोने का मटका छुपा है। क्या छुपा है? सोने का मटका। तो बताइए, जितना भी धन संपत्ति बेच दिया, अगर वो जमीन को खरीद लिया, अब उसको वो खोदेगा तो जितना ज्यादा वह संपत्ति बेचा था उससे कई गुना, कई लाख गुना ज्यादा वो कमा लेगा। वो जानता है परमेश्वर का राज भेद को जानने में और उसको खोजने में है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का राज्य में आशीषें हैं, परमेश्वर का राज्य में उन्नति है, परमेश्वर का राज्य में महिमा है, परमेश्वर का राज्य में कभी सिर झुकने वाला बातें नहीं है। यीशु मसीह स्वयं बोला, मैं तुम्हारा सिर को ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हारा महिमा को बढ़ाऊंगा। कोई तो ताली बजाते आराधना करे, मैं तुम्हारा मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं। यह है भेद। लेकिन परमेश्वर भेद उन्हीं को प्रकट करते हैं जो 5000 लोगों से अलग होकर के उसकी भेद को ढूंढने वाले व्यक्ति हैं। मेरा परमेश्वर उनको वो स्वर्ग का भेद प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रियो, ये अगस्त महीना होने दे आपका मस्तक का ऊंचा उठने का महीना हो जाए, होने दे आपका शर्मिंदा को कुचलने का महीना हो जाए। बोले आमीन। आपका बेइज्जती को महिमा में बदलने का महीना हो जाए। परमेश्वर के करीब आइए। वो परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, आपको उठाना चाहता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो मेरे करीब आता है उसके करीब भी मैं आता हूँ। आप परमेश्वर के प्रार्थना में करीब आइए, आप व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख में आइए, अपना जीवन को प्रभु के करीब लाइए।